नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर यह है कि सफाई कर्मियों ने हड़ताल का ऐलान कर दिया। अब ऐसे में कल से जयपुर सहित पूरे प्रदेश में बिगड़ सकती है सफाई व्यवस्था। जयपुर सहित पूरे प्रदेश में हड़ताल का ऐलान किया गया है। सफाई कर्मी भर्ती में आरक्षण पद्धति से करने से इसका विरोध कर रहे हैं। नगर निगम ग्रेटर मुख्यालय में बैठक में निर्णय लिया गया। दीपक हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ कनेक्ट हो गए फोन लाइन पर, उनसे करते बातचीत। दीपक, हड़ताल का ऐलान कितना पड़ेगा असर और क्यों मजबूर होना पड़ा हड़ताल के लिए, बताएं। ने 13,184 पदों पर सफाई कर्मियों की भर्ती निकाली है और जो वाल्मीकि समाज है वो लगातार ये मांग कर रहा था और उनकी जो बैठकें हुई उसमें भी ये समझौता किया गया था कि इस भर्ती प्रक्रिया में वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन जो आरक्षण जो भर्ती विज्ञप्ति जारी की है उसमें जो कह सकते हैं कि आरक्षण पद्धति के अनुसार भर्ती की विज्ञप्ति है वो जारी की गई है, जिसका विरोध वाल्मीकि समाज के जो सफाई कर्मी है वो कर रहे हैं। आज पूरे प्रदेश भर से वाल्मीकि समाज के जो प्रतिनिधि हैं वो यहाँ पहुंचे हैं। नगर निगम ग्रेटर मुख्यालय पर उनकी बैठक हुई है और ग्रेटर मुख्यालय पर बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि कल पूरे जयपुर सहित पूरे प्रदेश भर में सफाई कर्मचारी हैं वाल्मीकि समाज के, वो हड़ताल पर रहेंगे। यानी कि कल से जयपुर सहित पूरे प्रदेश भर में सफाई व्यवस्था पूरी तरीके से ठप हो सकती है, ये उन्होंने ऐलान कर दिया है। क्योंकि लगातार वो कह रहे हैं कि वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता दी जाए सफाई भर्ती परीक्षा में, क्योंकि 2018 में भी अन्य जो समाज के जो लोग हैं उसको इस भर्ती के प्रक्रिया में शामिल कर लिया गया था, लेकिन वो इस बार 2018 का इतिहास नहीं दोहराने देंगे, इसलिए वो लगातार मांग कर रहे हैं। वो पिछले दिनों भी उन्होंने अपने इस डिमांड्स को लेकर हड़ताल की थी, लेकिन राज्य सरकार से डीएलवी के अधिकारियों से जब वार्ता हुई तो उनका समझौता एक तैयार किया गया था और समझौता पत्र पर बाकायदा साइन भी, सिग्नेचर भी अधिकारियों ने किए थे। हाल में कुछ दिन पहले भी डीएलवी के पास वो जब ज्ञापन देने गए थे और उसके बाद उनकी वार्ता हुई थी इस हड़ताल की घोषणा से पहले, तब भी उनसे समझौता जो सरकार से हुआ था उसमें भी ये तय किया गया था वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन अभी वर्तमान की जो स्थिति है, वर्तमान के अंदर वाल्मीकि समाज के जो लोग हैं, वाल्मीकि समाज के लोग हैं वो आक्रोशित है कि उनको प्राथमिकता दी जानी चाहिए सफाई कर्मी की भर्तियों में। और यही कारण है कि आज जब उनको भर्ती विज्ञप्ति जब जारी हुई तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद आज ये हड़ताल का ऐलान कर दिया है कि कल से, यानी कि आज ये मान सकते हैं कि रात्रिकालीन सफाई व्यवस्था भी जयपुर शहर में होती है, तो आज से ही ये सफाई व्यवस्था है पूरी तरीके से ठप हो जाएगी। इसका खामियाजा जयपुर राइट सहित पूरे प्रदेश भर के लोगों को उठाना पड़ सकता है, क्योंकि जब झाड़ू शहरों की सड़कों पर नहीं निकलेगी तो जगह जगह कचरे दिखाई देगा, कचरे का ढेर देगा। साथ में स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 है, उसका भी शुरुआत होने जा रही है। कभी भी जो स्वच्छता सर्वेक्षण की टीम है जयपुर सहित पूरे प्रदेश भर में जहाँ जहाँ स्वच्छता सर्वेक्षण होना है वहाँ कभी भी आ सकती है। ऐसे में स्वच्छता, यदि सफाई कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे और कचरे का ढेर शहर के अंदर दिखा और टीम आई तो ये तय मान के चलिए कि हमारी स्वच्छता रैंकिंग गिर सकती है। जी नहीं, बड़ी चीज दीपक ये है कि जब आश्वासन दे दिया गया था कि आपको प्राथमिकता मिलेगी, वाल्मीकि समाज को विशेष तौर पर प्राथमिकता मिलेगी, तो विज्ञप्ति में ऐसी चीजें क्यों आई और कैसे आई, ये समझने वाली बात है। देखिए 2018 में भी इसी तरीके से भर्ती हुई थी और 2018 में भी आमजन जो सफाई कर्मियों की भर्ती हुई थी उसमें दूसरे अन्य समाज के लोगों को शामिल किया गया था, लेकिन ये लगातार उस समय से विरोध कर रहे हैं। उनका कहना कि जो सफाई कर्मचारी हैं वाल्मीकि समाज के वही शहर की सड़कों पर सफाई करते हैं। अन्य समाज के जो लोग लगे हुए हैं सफाई भर्ती में, या तो वो दफ्तरों के अंदर लगे हैं या किसी अधिकारियों के बंगले पर लगे हुए हैं या किसी दफ्तर के अंदर काम कर रहे हैं, जिनका जो मूल काम है, जिस काम के लिए वो उन्होंने अपनी कह सकते हैं सफाई कर्मी भर्ती में शामिल हुए थे, वो मूल काम नहीं करके वो दफ्तरों में लगे हुए हैं। कई जगह जिला जो सरकारी दफ्तर हैं दूसरी जगह डेपुटेशन पे लगे हुए हैं, तो ऐसे में वाल्मीकि समाज के लोगों को ही काम करना पड़ता है और जब वो काम करना पड़ता है तो फिर क्यों उन्हें इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जा रहा है। मतलब ये तर्क है इनका और इसीलिए ये लोग जो है वो अब हड़ताल कर रहे हैं। इनकी मांग मानी नहीं तो हड़ताल झेलिए। बहुत शुक्रिया दीपक इन तमाम अपडेट्स के लिए।